कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले किसी एस्पिरेंट के साथ आप 5 मिनट बैठोगे ना तो आपको पता चलेगा कि अंदर से सब खत्म बैठे हैं। एक पेपर के चक्कर में सब छोड़ दिया यार। अच्छे कपड़े पहनना, तैयार होना, फोटो क्लिक कराना, ये सोच के कि जिस दिन नौकरी लगेगी दोस्तों के साथ घूमने जाएंगे, इस चक्कर में पार्टी करना छोड़ दिया, कहीं बाहर जाना छोड़ दिया। और वक्त के साथ यार पुराने दोस्त सब छूट गए और नए दोस्त तो मानो हम बनाना ही भूल गए भाई। अब मतलब अपने ही जनरेशन के साथ जनरेशन गैप फील होने लग गया है। और किताबों के पन्नों में यार हम कब इतना मतलब खो गए कि अभी चैट जीपीटी और एआई की दुनिया बड़ी अजीब सी नहीं लगती है। दोस्तों की शादी हो गई है यार, कुछ दोस्तों के तो बच्चे भी हो गए हैं, किसी के प्यार की शादी किसी और से हो गई है और कोई इंतकाम के इंतजार में इंतजार ही करता रह गया है। कभी चपड़ चपड़ करने वाला बच्चा पूरे दिन शांत रहता है और यदि माँ का फोन ना आए तो मुझे लगता है कि ये मुंह ना सिर्फ खाना खाने के लिए खुले। और खाना यार, खाने की भी अपनी कहानी है यार। वो 60 रुपए की टिफिन की प्लेट, वो सूखा पोहा, ब्रेड, उसने मतलब ऐसी हालत कर दी है शरीर की कि बाल सफेद हो गए हैं, गंजे हो गए हैं। लाइब्रेरी की कुर्सी पे बैठ बैठ के ना कमर की L4 L5 पूरी तरह टूट चुकी है और फिर भी उस टूटी हुई कमर को अभी भी कसे हुए है यार, इस उम्मीद में कि इस बार का दिवाली ना पेपर निकाल के घर वालों के साथ ही मनाएंगे। उन रिश्तेदारों से भी मिलना है यार जिनसे नजरें तक मिलाने में शर्म आती थी, ये सोच के कि पूछ लिया कि पेपर का क्या रहा तो क्या जवाब देंगे। और इन सब के बाद यदि वो सरकारी नौकरी मिल गई तो शायद ये शौक ही नहीं रहेंगे, और शौक बच गए तो कोई साथी नहीं रहेगा जिसके साथ ये शौक पूरे कर सके। नहीं हो रही ना पढ़ाई? क्यों नहीं हो रही? मौत आ रही है ना पढ़ाई करने में। कितनी मुश्किल है भाई पढ़ाई, कितना स्ट्रगल है पढ़ाई में। तो यार एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी मैं तुम लोगों को, वो भी मेरी लाइफ से रिलेटेड। तो जब मैं नई नई यूपीएससी की तैयारी करने लगी तो उसके लिए मैं दिल्ली आके पीजी में रहने लग गई। तो मेरा जो पीजी था ना उसके नीचे एक गार्ड अंकल रहते थे जिनको मैं आते जाते ऐसे नमस्ते कर देती थी। तो शायद मेरा मेंस का टाइम था और उस टाइम ना मैं लाइब्रेरी से थोड़ा लेट आती थी। तो ऐसे ही एक दिन रात को मैं आई तो मैंने उनको नमस्ते की तो अंकल ने ऐसे ही मुझसे पूछ लिया कि और बेटा कैसी चल रही है पढ़ाई। और मैं भाई वो जो एस्पिरेंट होता है ना जो भरा बैठा होता है उसकी तरह भय भय करके मैंने कहा अंकल मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, पता नहीं क्यों मैंने तैयारी शुरू करी, इतना कंपटीशन है इसमें तो होने का ही नहीं है और इतना स्ट्रगल है, आप सही, आपका टाइम सही था, ब्ला ब्ला ब्ला। और अंकल ना थोड़ी देर तो मुझे देख सुनते रहे और फिर हल्का सा मुस्कुराए और फिर मुझे कहते हैं कि बेटा स्ट्रगल क्या होता है आपको पता ही नहीं है। स्ट्रगल वो होता है जब आपको चौकीदारी की नौकरी करनी पड़े और आपको महीने में सिर्फ 8,000 रुपए मिले और उसमें आपको 4 बच्चे पालने पड़े। और ये सब नौकरी, ये चौकीदारी, ये सब कोई नहीं करना चाहता, पर क्या करे, मजबूरी है, जिम्मेदारियां इतनी है घर की। तो बेटा आप जो करना चाहते हो आप उसकी तैयारी भी कर पा रहे हो, आप उसकी कोशिश भी कर पा रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। फिर उन्होंने बोला वरना जाके पूछना गाँव में अपने पिताजी से, अपने चाचा से कि उनको किसने इतने दिन बैठ के पढ़ने का मौका दिया। कोई नहीं देता था। पहले 10वीं कर ली, 12वीं कर ली तो सब लगता था कि बस अब फौज पुलिस में लग जाए, लग गया तो ठीक है, नहीं तो अपने खेती बाड़ी कर लेगा, क्योंकि शादी भी करानी होती थी। और महिलाओं को तो ये मौके कभी मिले ही नहीं। तो बेटा ये जिसको तो आप स्ट्रगल समझ रहे हो ना, ये स्ट्रगल नहीं है, ये प्रिविलेज है। और मेरे को ऐसा लगा कि हाँ यार कितनी सही बात है यार, ये वी आर लक्की कि भाई शायद हम वो पहली पीढ़ी है या वो पहली जनरेशन है जिनको ये मौका मिल रहा है कि हम 4-4, 5-5 साल बैठ के किसी भी एग्जाम की, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, नीट, बैंक, आईआईटी, उसकी तैयारी भी कर पा रहे हैं। सही में बहुत बड़ी बात है यार, हम बस इसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो भाई अपने माँ बाप को थैंक यू बोलो और इसको स्ट्रगल मत समझो, इसको जान पे मत समझो कि मौत आ रही है। सबसे आसान काम है, कल को जब नौकरी करने जाओगे ना तब पता चलेगा कि कितना ईजी था। एक कुर्सी पे बैठ के सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना, ठीक है? तो खुश रहो और दिल से पढ़ाई करो यार। बाकी देखो सिलेक्शन होना ना होना आपके हाथ में नहीं है और इतनी कुछ चीजें तो भगवान पे भी छोड़ देनी चाहिए यार, वो हमारे लिए सब अच्छा ही करेंगे। बस हमें अपनी तरफ से मेहनत करनी है और मेहनत करने में मरना नहीं है यार। ऐसे नहीं है, हमसे नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? ये कमेंट पढ़ के ना मुझे बिल्कुल वैसा ही लगा जैसे एक चोर को नहीं लगता है जो उसकी चोरी पकड़ी जाती है। तो इस पे मैं कहना चाहूंगी कि मेरे दोस्त हमेशा से तो ऐसी थी नहीं, मैं तो जीने का कितना शौक रखती थी। सुनाई देते थे कभी ठहाके भी मेरे, कभी मैं इतना खुल के हंसती थी। इतना नहीं सोचा मैंने कभी, जो मन में आता था वो खुल के करती थी। अब भीड़ भी बेचैन करती है मुझे, अभी महफिलों में मुझसे जान होती थी। पता नहीं वक्त ने कब इतना बदला मुझे,
वरना मैं तो जीने का कितना शौक रखती थी। एक्चुअली आई नो कब बदला, मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी, ये चश्मा चढ़ गई, डबल बैटरी, और मैं दूसरी इंसान बन गई।